एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो लैग्रांज से रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन और आ जाएगा इसका। आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे करते हैं। देखो, सिंपल सा फंडा है बेटा। इसको आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? इसको आप कर सकते हो सॉल्वेबल फॉर y की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? कि मेरे पास x है, y है, p है। y की बात कर रही हूँ तो y को क्या मैं रिमेनिंग दो की टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ? x और p x p। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर y से आप सॉल्व कर सकते हो, बट वहां पे जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो वहां पर आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि भाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से यूज होगा या लीनियर लगेगा या होमोजीनियस लगेगा या अदर कोई मेथड है ना। तो इस तरीके से वहां पे आपको श्योरिटी मतलब चेक करना पड़ेगा। बट अगर ये मेरे पास लैग्रांज इक्वेशन है तो यहाँ से श्योरिटी हो जाएगी कि इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फंडा अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये जो लैग्रांज इक्वेशन है उसकी फॉर्म में है क्या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टेप नंबर फर्स्ट यही चेक करना है। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है मेरे पास? y इक्वल टू p x माइनस के b प्लस के a अपॉन p। ठीक है, अभी देखो मुझे उस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही, मेरे को चाहिए y इक्वल टू x p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। तो यहाँ पर y इक्वल टू p के अंदर मल्टीप्लाई px माइनस के pb प्लस के a अपॉन p। अब इसको कर सकती हूँ मैं y इक्वल टू x, यहाँ पे p, ये p यहाँ ले लिया, और प्लस a अपॉन p माइनस के pb, ये मैंने एक साथ ले लिया, ये यहाँ पे वो यहाँ। तो अब देखो y इक्वल टू x p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन, तो ये मेरे पास किस फॉर्म में भाई? लैग्रांज इक्वेशन की फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये लैग्रांज मतलब लैग्रांज इक्वेशन की जो फॉर्म है वो है, तो ये लैग्रांज इक्वेशन है। तो इसका जब सॉल्यूशन निकालूंगी तो उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा अप्लाई होगा। आगे बात समझ बेटा? तो आप लिखोगे इट इज द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू x p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन। ठीक है, y इक्वल टू x p का फंक्शन प्लस p का फंक्शन इस फॉर्म में है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अब ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे अब पता हमें भाई सॉल्वेबल फॉर y, तो वही वाला पूरा फंडा अप्लाई करना। बस इस वाले स्टेप से हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे हम क्या नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड चाहे आप इसको उससे करो सॉल्वेबल फॉर y से, चाहे इससे करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, बट हमें इससे कंफर्म हो जाता है कि ये मेरे पास लैग्रांज लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे? आप फाइंड करोगे dy अपॉन dx। टू फाइंड dy अपॉन dx मतलब मेरे को क्या है, y जो पीछे इक्वेशन है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y इक्वल टू xp, मैं लिख देती हूँ, एंड प्लस के a अपॉन p माइनस के bp माइनस के bp, ये है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास इसका होगा dy अपॉन dx, यहाँ पे x एज इट इज p का dp अपॉन dx,
प्लस पी एज इट इज x का 1। यहाँ पे a बाहर 1/p का क्या हो जाएगा, p की पावर -1 होगा। 1/p को ये लिख सकते हैं। अब इसका -1 आगे पावर में एक कम, ठीक है, पावर में एक कम और फिर p का आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -1, p की पावर -2 अपॉन में चल जाएगा तो p की पावर 2 और यहाँ पे dp अपॉन dx। किसी कोई दिक्कत, b बाहर बेटा, p का हो जाएगा dp अपॉन dx। ये हमने यहाँ पे इसका क्या कर लिया बेटा, डेरिवेटिव यहाँ पर कर चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास dy अपॉन dx एज इट इज, यहाँ पर x dp अपॉन dx प्लस के p प्लस माइनस माइनस a अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dx माइनस के b dp अपॉन dx। ये मेरे पास यहाँ पे बेटा आ चुका है। अगले स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, आप पुट करोगे dy अपॉन dx की जगह p। क्या पुट करोगे बेटा, dy अपॉन dx की जगह आप p पुट करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पे p पुट करोगे, p इक्वल टू x dp अपॉन dx प्लस के p माइनस a अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dx माइनस के b और ये हो गया dp अपॉन dx। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा, जिसमें dp अपॉन dx है वो एक साइड ले लो, ठीक है, और मतलब उसमें कॉमन ले लो पूरा। तो आप क्या है यहाँ पे dp अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे, x माइनस a अपॉन p स्क्वायर, x माइनस a अपॉन p स्क्वायर माइनस के b, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे p था, ये इधर प्लस में p बैठा, इधर आके माइनस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, p माइनस p क्या आ गया बेटा मेरे पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, p में से p गए 0। तो यहाँ पे dp अपॉन dx x माइनस के a अपॉन p स्क्वायर माइनस के b, और ये आ गया मेरे पास 0, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, जितना सिंप्लीफाई हो सकता था पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है, स्टेप नंबर 4 में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा मेरे पास, स्टेप नंबर 4 होगा टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का मुझे क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सिंपल सा फंडा है dp अपॉन dx। अब देखो ये पूरा क्या है मेरे पास, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके बेटा डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में जाएगा तो पूरा का पूरा ये क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे सिंपल सा 0। तो मेरे पास dp अपॉन dx इक्वल टू 0 आएगा। दूसरा तरीका आप ये कह सकते हो, या तो मेरे पास ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर इक्वल टू इसको 0 लिया मैंने, तो यहाँ से मेरे पास इसको हम रिजेक्ट करेंगे, बिकॉज क्योंकि जब भी हम 0 अगर इसको लेती हूँ मैं, इक्वल टू 0 लेती हूँ, तो हमें यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए। सॉल्यूशन जब भी हम निकालेंगे वहां पे मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 1, तो जब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखूंगी तो वहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलना चाहिए। अब वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मुझे यहाँ से मिलेगा, ना कि इससे, इस वाले पोर्शन से मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ मैं इसी को इक्वल टू 0 लूं, क्योंकि इसमें dp अपॉन dx क्या है बेटा, प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हैं, चाहे ऐसे देखो चाहे इस तरीके से देखो, ठीक है। टारगेट है भाई सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन में सिंपल सा फंडा है, हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो यहाँ से मिलेगा, इससे तो मिलेगा ही नहीं, है ना। अब वो भी जरूरी है, और कहाँ से लेके आएंगे, है ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें बैठा दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए इसको रिजेक्ट, इसको हम लेंगे
चाहे आप आइदर करके कर लो दिस इक्वल टू 0 या दिस इक्वल टू 0, इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसमें dp अपॉन dx प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब फाइनली मेरे पास दिस इक्वल टू 0 आएगा, या आप कह दो कि ये 0 नहीं हो सकता, ये अपॉन में चला जाएगा और दिस इक्वल टू 0, कैसे भी जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप लिख देना, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, आइदर दिस इक्वल टू 0 और x माइनस के a अपॉन पी स्क्वायर माइनस के p इक्वल टू 0। इसको क्या कर दूं मैं, रिजेक्ट, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज dp अपॉन dx नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर ये क्या है मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसी को हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dp अपॉन dx, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, dp इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इधर जाएगा 0, यही चीज होगा। अब यहाँ पे ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे बेटा, p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको सही से देखो, p का इंटीग्रेशन p, यहाँ पे मेरे पास d का p आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 0 और प्लस के c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि मैं देखो 0 बाहर, इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा x की मल्टीप्लाई 0 से करो 0 रह जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास 0 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, c। अब जैसे ही सॉल्यूशन में p की वैल्यू निकल के आई बेटा, है ना, पहले देखो यहाँ पे ये चीज हो रहा था कि इतना बड़ा कॉमन लेके आ रहा है, कैसे होगा क्या होगा, पर देखो सॉल्यूशन देखो कितना। अब जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो दो तरीके की चीजें आती है भाई, दो तरीके की सिचुएशन आपके सामने आएगी, p इक्वल टू निकल के आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, p इक्वल टू निकल के आया, p इक्वल टू निकल के आया तो हम p को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 5 में आप क्या है यही चीज लिखोगे, स्टेप 5 में आप लिखोगे वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। आप क्या है, वी कैन एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू को आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप p की वैल्यू को कैसे एलिमिनेट करोगे, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू क्या है बेटा, y इक्वल टू x माइनस के b, यहाँ से p प्लस a अपॉन p, और यहाँ पे p इक्वल टू c जो भी आया हमारे पास, ठीक है। तो जहां जहां आपको p दिखाई दे ये वैल्यू वहां पे रख दो, तो मेरे पास देन तब y इक्वल टू x माइनस के b, p की जगह यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास बेटा c, ठीक है, और प्लस a अपॉन p की जगह रख दो c, ठीक है बेटा। तो यहां से मेरे पास y इक्वल टू c x माइनस के b प्लस के a अपॉन c, ये मेरे पास फाइनल हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। बस आपने क्या करना था, यहाँ पर p की जगह c जो हमारी वैल्यू आई थी वो पुट करनी थी गिवन सॉल्यूशन। तो दिस इज योर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा फंडा था। आप देखो इसको सॉल्वेबल फॉर y से भी कर सकते हो और लेग्रांजे से भी, बट सॉल्वेबल फॉर y में सेम वही स्टेप्स है, तो पहले स्टेप में वहां पे अलग था, यहाँ पे अलग है। वहां पे हमारे पास की भाई इस फॉर्म में है तो वहां से श्योरिटी नहीं होती कि हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा फंडा है कि भाई लीनियर वाला पोर्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, बट हमने अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे लीनियर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें,
तो आई होप यहाँ तक ये पूरा पोर्शन समझ आ गया होगा। एंड अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व कर लेना, क्योंकि हमारे पास जो क्या नाम है लेग्रांजे इक्वेशन है, उसमें मैंने ये चीज बोली कि भाई लेग्रांजे जितने भी मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन कराए कि जब हम सॉल्यूशन निकालते थे उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दिखाई देती थी, उस हिसाब से हम करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। देन अगर मैं बात करूँ, देखो सॉल्वेबल फॉर वाई से कर सकते हो, और सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ही सॉल्यूशन निकल के आ रहा है बेटा, इसमें मतलब कोई भी ऐसा फंडा है नहीं। तो आप सॉल्वेबल फॉर वाई से एंड लेग्रांजे इक्वेशन आपने यहाँ पे देख ली। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो है क्लेरूट इक्वेशन, जो मैं इससे नेक्स्ट मतलब एक एग्जांपल करा के फिर कराऊंगी, ठीक है। क्योंकि क्लेरूट इक्वेशन क्या है, लेग्रांजे का एक पर्टिकुलर केस है। तो ये वाली जो क्वेश्चन है ये डिट्टो उसके जैसा है, और इसका आंसर एक लाइन में आने वाला है। आगे बात समझ, जैसे हमने ये पूरा प्रोसीजर करा, ये वाला प्रोसीजर करा, इस तरीके से करा ये, तो ये मेरे पास एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है लेग्रांजे की, जिसको क्लेरूट इक्वेशन बोलते हैं। उसके बेस पे एक लाइन का क्वेश्चन है ये, और वहां पे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसको क्लेरूट से कर सकते हो और सॉल्वेबल फॉर वाई से, ठीक है। लेग्रांजे में इन्होंने फालतू में दे दिया, ठीक है, बट ये है कि हाँ लेग्रांजे में दे दिया तो इससे पता चल रहा है कि लेग्रांजे की फॉर्म में है, और इसका पर्टिकुलर केस जो है वो मतलब क्लेरूट की फॉर्म में भी ये बनेगा। बट मेरा मानना ये है कि क्वेश्चन लेग्रांजे वाले उसमें फालतू में दिया हुआ है, इसका कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है बेटा। पर यहाँ से पता चल रहा है कि लेग्रांजे की फॉर्म में, और ऑब्वियसली हम क्लेरूट में ये क्वेश्चन करते तो वहां पे चीज पता भी चल जाती भाई लेग्रांजे है, तभी उसका पर्टिकुलर केस में क्लेरूट आया, और एक लाइन में इसका आंसर था। तो इसको आप सॉल्वेबल फॉर वाई या क्लेरूट से कर सकते हो, ठीक है। एंड जो ये लेग्रांजे वाला पोर्शन किया है ये इसमें दे दिया, पर हमने यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन इसका निकल के आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर। आगे बढ़ समझ। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।